बच्चों, आज हम लोग बिहार राज्य के बारे में जानेंगे कि बिहार राज्य भारत में कहाँ पर स्थित है, जनसंख्या क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिहार की स्थिति जानेंगे, उसके पड़ोसी राज्य कौन-कौन है उसको समझ लेंगे। फिर हम लोग प्राकृतिक बनावट देखेंगे, फिर बिहार की वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर कृषि और व्यवसाय के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर बिहार की जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार जो 2011 में हुई थी, क्या है? ये देखिए भारत का नक्शा है। तो भारत का नक्शा में ये भारत हुआ और उसमें लक्षद्वीप और फिर इधर अंडमान निकोबार, यह भी भारत का भाग है। अब जो इसमें बिहार कहाँ है, यह अगर पता लगाया जाए तो यहाँ पर जो रंगीन चित्र देख रहे हैं आप, यही बिहार है। यानी बिहार के ऐसा कहें कि अगर बीच से ही हम इसे बाँट दें, तो ये जो कोना होगा, यह कौन कोना होगा? उत्तर-पूर्व कोना होगा, क्योंकि ये हो गया उत्तर, ये पूरब, दक्षिण, तो यह जो कोना हुआ उत्तर-पूर्व हुआ, तो बिहार यहीं पर स्थित है। और बिहार का जो एक ऊपरी जो सीमा है, यानी उसकी जो उत्तरी सीमा है, वहाँ पर भारत खत्म हो जाता है, वहाँ पर नेपाल शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद भारत नहीं है, ये सब पोर्शन भारत का नहीं है। तो इस तरह बिहार जो है वह अन्य दूसरे देश से भी एक दूसरे देश से भी जुड़ा हुआ राज्य है। जैसे ये अगर इसको हम देखें, ये चारों तरफ से भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसको देखें तो चारों तरफ से भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर देखें तो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ बिहार, ये उत्तर प्रदेश, फिर ऊपर ये देखें जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, अब तो लद्दाख है, ये सब जो पोर्शन है यह दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है, चाहे तो वो चीन से जुड़ा हुआ है या फिर वो नेपाल से जुड़ा हुआ है या तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं उजला, ये बांग्लादेश है। या जो बंगाल का जो पोर्शन है, ये पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बंगाल दो भाग में बटा, बांग्लादेश पूर्वी बंगाल हो गया और पिछला भाग जो इधर जो था पीछे वो पश्चिमी बंगाल हो गया, क्योंकि इधर पश्चिम में इधर पूरब है, तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाया और पश्चिमी बंगाल जो अभी भारत में है उसको हम लोग बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल यह हुआ, यह बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो प्रदेश है, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये बर्मा से जुड़े हुए हैं। यानी भारत के कई राज्य पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे देखें, ये जो बिहार का जो आपने नक्शा देखा यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा अगर और हम बड़ा करके देखें तो यही बिहार का नक्शा है, जिसमें सभी राज्य दिखलाए गए हैं, सभी जिला दिखलाए गए हैं। बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है और 540 प्रखंड है। तो ये सभी जिला हुए जो 38 जिला है। देखिए बिहार की राजधानी पटना यहाँ पर है। और फिर अगर हम दक्षिण साइड में जाएंगे तो गया और नवादा, जमुई, बांका, औरंगाबाद, ये सब नीचे के पोर्शन में है। अगर हम उत्तरी साइड में देखें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या चंपारण ही है, तो चूंकि यह पूरब साइड में है इसलिए पूर्वी चंपारण, या पश्चिम साइड में है इसलिए पश्चिमी चंपारण। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, इस तरह यह बिहार के जिले हुए। यहाँ के कई महानुभाव हैं। बिहार में महानुभावों की कमी नहीं है। यहाँ पर भगवान बुद्ध हुए, यहाँ पर अशोक हुए, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए, यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह हुए। यहाँ पर विभूतियों की कमी नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक विभूति हैं उसमें महात्मा बुद्ध और अशोक ये बहुत प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन ये सम्राट थे, ये भगवान बुद्ध है। यह बिहार इनकी कर्म भूमि रही है। यह उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उप जोड़ उष्ण, उष्ण यानी गर्मी, उप उष्ण यानी यहाँ पर तापमान ठीक रहता है, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब अक्षांश ऊपर नीचे होता है, जब अक्षांश जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री, तो वहाँ पर उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध आता है। तो बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। यह देखिए
भारत का मैदानी भाग है, उसी मैदानी भाग में बिहार आता है, यानी बिहार भारत का एक मैदानी क्षेत्र है। ये सब मैदानी क्षेत्र हैं जो रंगीन आप देख रहे हैं। यह भारत का नक्शा है, उसके उत्तरी साइड में उत्तर क्षेत्र में यह मैदानी भाग आता है। अगर हम ग्लोब पर देखें तो यह 24 डिग्री से 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये इक्वेटर हो गया और अक्षांश ऊपर उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो यह 24 डिग्री जहाँ पर आता है, 27.5 डिग्री जहाँ पर आता है, इसी के बीच में 24 डिग्री से लेकर 27.5 डिग्री अक्षांश के बीच में जो रेखा है, इसी के बीच में भारत स्थित है। अब देशांतर देखें तो 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व देशांतर, यह पूरब हो गया। यहाँ पर अगर बीच में इस लाइन को खींचे तो ये जो देशांतर का लाइन आता है, तो यह 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर, और ये हुआ लैटिट्यूड अक्षांश। इससे हम लोग ग्लोब पर भारत का एग्जैक्ट जगह हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि इसका अक्षांश क्या है और इसका देशांतर क्या है। उसके आधार पर हम लोग ग्लोब में उसका स्थान चिन्हित कर सकते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। ऐसे इसको याद कर लीजिए, 24 डिग्री से 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से 88 डिग्री यह पूर्व देशांतर पर भारत स्थित है। 2013 में जो सड़क का आंकड़ा इकट्ठा किया गया, तो भारत में, पूरे भारत में जो सड़क की लंबाई थी, यानी जितने सड़क बने हुए थे, वे 1,80,54,041 किलोमीटर थे। 1,80,54,041 किलोमीटर 2013 में थे। और उसके बाद अभी तो 2022 चल रहा है, सड़क बहुत तेजी से बन रहे हैं, तो यह आंकड़ा बहुत ही परिवर्तित होगा। लेकिन यह 2013 में जो उपलब्ध आंकड़ा है, उसके अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ किलोमीटर, मानिए 1,80,00,000 सड़क, ये देखिए सड़क है, 1 2 3 6 या 3 लेन इधर 3 लेन इधर, 6 लेन सड़क हुआ यह, इधर से जाने का और उधर से आने का। बीच में डिवाइडर बना हुआ है, ये साइड में सर्विस लेन बना हुआ है। इस तरह सड़कों का जाल भारत में बिछा हुआ है। यहाँ जो पर्यटन केंद्र है, जो आप लोग बिहार दर्शन 1 और बिहार दर्शन 2 में पढ़ेंगे, जो आप लोग का अगला चैप्टर होगा, उसमें प्रमुख जो पर्यटन क्षेत्र है वह है वैशाली, नालंदा, राजगीर, पावापुरी, बोधगया, विक्रमशिला, चूँकि वहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय था, सासाराम और पटना। ये सभी प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र हैं। जैसे नालंदा में नालंदा का खंडहर है, राजगीर में रज्जू मार्ग है, कुंड है, जैन और बौद्ध धर्म स्थान है। पावापुरी में जैन धर्म का, वही भगवान महावीर की समाधि स्थल है। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोधगया बहुत मशहूर है। प्लस हिंदुओं के लिए भी वो मशहूर है, वहाँ पिंडदान होता है। वहाँ पर विष्णुपद मंदिर भी है। विक्रमशिला जो भागलपुर में स्थित है, वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, उसका अवशेष वहाँ पर उपलब्ध है। सासाराम में वो जो शेर शाह थे, जिनको फरीद खां बचपन में नाम था जिनका, उस शेर शाह का मकबरा है। पटना में आपका गोलघर है, पटना में म्यूज़ियम है, पटना में गुरु ग्रंथ साहब का जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना सिटी में, वहीं पर गुरु हरिमंदिर साहब गुरुद्वारा बना हुआ है, जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, 10वें गुरु, जो सिखों का वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस तरह हम लोग इसके बारे में अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर 9 प्रमंडल है बिहार में, 38 जिले हैं और 534 प्रखंड है। यह कहानी है बिहार बटने के बाद, जब 2000 में बिहार बटा सन 2000 में, उसके बाद जो बिहार की स्थिति है वो हम लोग जान रहे हैं। जब बिहार एकीकृत था, यानी जब बिहार और झारखंड एक था, तब तो जिला और प्रमंडल सब ज़्यादा थे। बिहार जब बटा 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ है, उत्तरी भाग बिहार हो गया, दक्षिणी भाग झारखंड हो गया। तो जो उत्तरी भाग जो अभी बिहार है, जिसको हम लोग बिहार राज्य कहते हैं, उसमें 9 प्रमंडल, 38 जिले और 534 प्रखंड हैं। 15 नवंबर 2000 में बिहार को बांट दिया गया था। देखिए यही बिहार है और यहीं पर बटा,
ये पोर्शन, बीच में जो लाइन काला लाइन देख रहे हैं, तो ऊपर का जो पोर्शन हो गया वो बिहार हो गया और नीचे का जो पोर्शन है वो झारखंड हो गया। ये देखिए झारखंड, ये बिहार। झारखंड में जंगल है, झारखंड में खनिज है, झारखंड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से झारखंड बिहार से ज़्यादा समृद्ध है। आज बंटवारा हुआ तो बिहार का जो आय का स्रोत था, खनिज, आय का स्रोत था जंगल, वह सब झारखंड में चला गया। अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं, यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि है और कुछ पर्यटन स्थल है। जो मुख्य उद्योग जो बिहार में थे, एकीकृत बिहार में, वे भी झारखंड में थे, जैसे बोकारो, जमशेदपुर, टाटा, सिंदरी, ये सब फैक्ट्री भी झारखंड में चले गए। क्योंकि मुख्य रूप से जो बड़े बड़े उद्योग लगे वे वहीं पर लगे जहाँ पर खनिज उपलब्ध था, जहाँ पर जल उपलब्ध था। और यह झारखंड में उस समय की जो प्राकृतिक स्थिति थी वह बड़े बड़े उद्योगों के लिए अनुकूल थी, इस उद्योग लगे थे झारखंड में। जब बंटवारा हुआ तो वे जो बड़े उद्योग थे वे सभी झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ बचा नहीं। अब बिहार क्रमशः उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यह इसके पास जो भी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसका अधिक से अधिक उपयोग करके बिहार को समृद्ध बनाने का सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। बिहार के जो अब पड़ोसी देश देखें, बिहार के पड़ोसी देश नेपाल उत्तर साइड में, एक तरफ उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल। ऐसे भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो और हैं। अब जैसे बांग्लादेश है, बर्मा है, वो सब पड़ोसी देश हैं, लेकिन यहाँ बिहार की बात हो रही है तो बिहार से सटा हुआ नेपाल है। जो उत्तर साइड में जो भी जिले हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं, दक्षिण साइड के जो जिले हैं वो झारखंड से सटे हुए हैं, चूंकि बिहार का बंटवारा ही हुआ था, नीचे झारखंड ऊपर बिहार। और इस साइड में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम साइड में, अब पूरब साइड में पश्चिम बंगाल है। ये बिहार के पड़ोसी हुए। और बिहार चारों तरफ से लैंडलॉक है, यानी कहीं भी से समुद्र का किनारा सटा हुआ नहीं है, यह भूमि से ही सटा हुआ लैंडलॉक है, चारों तरफ से इसमें भूमि ही है, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, चारों तरफ भूमि है। इसीलिए बिहार में कोई बहुत बड़ा बंदरगाह नहीं है। यहाँ सिर्फ गंगा नदी है जो बिहार के बीचों बीच गुजरती है, उत्तर प्रदेश से आती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यह बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। यह उत्तर की ओर हो गया उत्तरी बिहार, नीचे की ओर हो गया दक्षिणी बिहार। यह हम लोग पहले अध्याय में इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो यही बिहार की स्थिति है। और अभी जो वर्तमान बिहार है उसकी जो वर्तमान प्राकृतिक और जो भी स्थितियां हैं वो यही है। धन्यवाद।